नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन लेकर आया हूँ देशभक्ति से लवरेज एक कविता। हमारे देश के असली हीरो जो हमारे आपके सुरक्षा में रात दिन सीमा पर तैनात रहते हैं, जो अपनी सेवा के बदले हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, जो अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को आतुर रहते हैं। इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है उनके बलिदान को याद करने की। हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और अपनी सेना का सम्मान भी करते हैं, मगर इसे व्यक्त करने का मौका हमें हमेशा नहीं मिलता। सब हिंदुस्तानी अपने देश के लिए प्राण देने को तैयार है, मगर ये मौका बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता है। तो आइए हम अपने देश के असली नायकों की बलिदान को याद करते हैं और उन्हें एक विनम्र श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। शत शत नमन है उन वीरों को जिन्होंने सब कुछ अपना वार दिया, देकर बलिदान अपने प्राणों का हमें विजय दिवस का उपहार दिया। सुबह सौम्य थी, शांत दोपहरी, शाम भी सुहानी थी। रात के सन्नाटे में पवन की बहती खूब रवानी थी। मौसम बदला, ओले बरसे, बर्फ की चादर फैल गई। चिंताओं की कुछ रेखाएं चेहरे पर वो छोड़ गई। पिछले कुछ समय से मौसम का अपना अजब रुआब था। कभी बर्फ हुए, कभी फवारे, कहर बेहिसाब था। 2 हफ्तों से ऊपरी टुकड़ी से कुछ बात ना हो पाई थी। कुछ दिन पहले शायद उनकी अंतिम चिट्ठी आई थी। बाकी तो सब ठीक था वैसे, पर कुछ शब्द ही भारी थे। बंदर, चोटी, छत और एक शब्द तैयारी थे। लिखने वाले ने इन शब्दों को बार बार दोहराया था। शायद उसने हमको अपने इशारों में कुछ समझाया था। चिट्ठी मिलते ही अफसर ने सारा काम छोड़ दिया। शब्दों के मायने ढूंढने में सारा अपना जोर दिया। इतने ठंड में चोटी पर तो हाड़ मांस जम जाते हैं। कैसे बंदर है जो ऊपर मस्ती करने जाते हैं। क्या है राज चोटी पर और काहे की तैयारी है। पूरी बात समझने की इस बार हमारी पारी है। 5 बार पढ़ा चिट्ठी को, हर एक शब्द पर गौर किया। सोच समझकर उसने फिर कुछ करने का था ठौर लिया। चूक हुई है बहुत बड़ी, उसने अब ये जाना था। लिखने वाले ने शायद दुश्मन को पहचाना था। जिस चौकी पर फौजी अपने जान लुटाए रहता था, आज कोई शत्रु उस पर ही घात लगाए बैठा था। खुद को अब तैयार करने को एक चिट्ठी ही काफी था। दुश्मन को औकात दिखाने को अब हर एक फौजी राजी था। जागो देश के वीर सपूतों, भारत माँ ने आह्वान किया। एक बार फिर दुश्मन ने देश का है अपमान किया। लहू अब अंगार बनकर रग रग में था दौड़ रहा। शत्रु को ना टिकने देंगे, अब हर एक फौजी था बोल रहा। हम नहीं चाहते युद्ध कभी पर जो हम पर थोपा जाएगा। कसम है हमें मातृभूमि की, वो अपनी मुंह की खाएगा। थाम बंदूक चल पड़ा सिपाही,
ऊंचे नीचे पहाड़ों पर। टूट पड़ने को आतुर था वो दुश्मन के हथियारों पर। राह कठिन थी सीमा की, बर्फ की चादर फैली थी। कहीं कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची रैली थी। एक बार चल पड़ा जो फौजी, फिर रुकना ना हो पाएगा। चाहे राह कठिन हो जितनी भी, लेकिन मंजिल को तो पाएगा। ऊपर बैठे ना दुश्मन सोचे, डरने की कोई बात नहीं। रोक सके जो भारत की सेना, ऐसी चट्टानों की औकात नहीं। टुकड़ी संग वो जा पहुंचा चौकी तक, जोरों से ललकार दिया। समय शेष है लौट जा कायर, दरवाजा मैंने खोल दिया। जो ना लौटा अब भी तू, तो यहीं पर मारा जाएगा। देश की मिट्टी पास न होगी, यहीं दफनाया जाएगा। तभी एक सनसनाती गोली कान के पास से गुजर गई। एक बार तो उसकी भी धड़कन बिल्कुल जैसे ठहर गई। सोचा था कि दुश्मन को वो बातों से समझा देगा, पर ये था एक कुटिल आतंकी, हर कदम पर ये धोखा देगा। एक बार फिर देश का फौजी बंदूक ताने खड़ा हुआ। दुश्मन को धूल चटाने की जिद पर जैसे वो था अड़ा हुआ। जाने कितनों को मारा उसने, कितनों का संहार किया। एक एक को चून चून कर दुश्मन पर प्रहार किया। देखकर उसका रौद्र रूप यूं शत्रु भय से कांप गए। कुछ लड़े जा छुपे कुछ, और कुछ पीठ दिखाकर भाग गए। लेकिन फिर से लौटे वो और धोखे से वार किया। पीछे से फिर सीना उसका भाले से आर पार किया। समझ गया वो मरना ही है, तो फिर अब घबराना क्या। कम से कम इन 10 को मारूं, यूं मुफ्त में जान गंवाना क्या। 3 के उसने गर्दन काटे, 3 को बीच से चीर दिया। 3 के सीने छेद दिए, भुजाओं से अपने पीस दिया। लड़खड़ाते कदमों से फिर चौकी तक वो जाता है। कांपते हुए हाथों से अपने तिरंगे को फहराता है। मरते हुए बोल थे उसके, एक बार फिर मैं आऊंगा। जो भी कर्म अधूरे रह गए, अगले बार कर जाऊंगा। माँ बाबा तुम खेद न करना, ऐसे मेरे मर जाने का। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण लुटाने का। कहना मेरी बीवी से तुम मेरे बेटे को आदेश करें। बड़ा होकर मेरे जैसे अपनी देश की सेवा करें। मरते उसको देखा फिर भी शत्रु निकट न जा पाया। उसके जीवित होने के भय से कदम नहीं बढ़ा पाया। जब तक दुश्मन की टुकड़ी आती, अपनी सेना जा पहुंची। अपने साथी के संग चौकी पर झंडा अपना फहरा बैठी। देश प्रेम पर मिटने वाला हर फौजी हिम्मत वाला है। धन्य है वो जननी जिसने ऐसे लाल को पाला है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कविता पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ढेर सारे लाइक करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए इस पे आप सबकी कमेंट की बहुत दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत धन्यवाद।